अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 8 है 9 बायो की न्यूट्रिशन का। हमने इसमें सेकंड टॉपिक इस पर स्टडी करना है ह्यूमन न्यूट्रिशन। इसमें हमने स्टडी करना है, जैसे हमने प्लांट्स में देखा था कि प्लांट्स अपनी न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। उसमें कुछ चीज़ों का हमने रोल देखा था, नाइट्रोजन का रोल देखा, मैग्नीशियम का रोल देखा। उसमें हमने बाद में फर्टिलाइजर्स देखे थे कि हमने अगर डेफिशिएंसी हो जाए न्यूट्रिएंट्स की तो हम वो कैसे कवर अप कर सकते हैं। इसी तरह अब हमने ह्यूमंस के अंदर देखना है ह्यूमन अपनी न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, वो अपनी बॉडी की नीड्स कैसे फुलफ़िल करते हैं। सबसे पहले अगर हम ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन में हमने पहले ही कहा कि ह्यूमंस में जब हमने क्लासीफाई किया था, हमने कहा था ह्यूमंस जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, ह्यूमन हीट्रोट्रॉफिक होते हैं। ह्यूमंस क्या चीज़ है? ह्यूमन हीट्रोट्रॉफिक। ह्यूमंस क्या है? ह्यूमन हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। जैसे हमने प्लांट्स में देखा था, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। इस तरह ह्यूमंस ऐसा नहीं करते, ह्यूमन हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ह्यूमंस अपनी न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, इसमें एक स्टेप है, प्रॉपर वे है कि ह्यूमंस अपनी न्यूट्रिशन 4 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कि सबसे पहले ह्यूमंस क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, अपनी कोई भी फूड है उसको बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। देन हम क्या करते हैं, इस फूड की होगी डाइजेशन। ये जो फूड बॉडी के अंदर हमने इंटर की है इसकी होगी डाइजेशन। यहाँ पे अगर हम इसकी डायग्राम बना लें, हम कहते हैं कि ये अगर हमारे पास ओरल कैविटी है, यहाँ से हमने क्या किया, फूड को इंजेक्ट किया, इसको आप कहते हैं इनटेक। फूड इंजेक्ट की, नेक्स्ट ये हमारे पास हम कहते हैं ये हमारे पास है स्टोमिक। यहाँ पे क्या होगा, फूड की डाइजेशन। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है कि हम इसमें कहते हैं डाइजेशन होगी सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम कहते हैं ये जो डाइजेशन हुई फूड की, इसमें से जितना भी यूज़फुल मटेरियल था वो सारे का सारा क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बॉडी के सेल्स तक। यहाँ पे अगर हम कहें कि यहाँ पे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके साथ हमारे पास यहाँ पे हम कहते हैं विलाई वगैरह स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, उन पे ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। उसकी वजह से थर्ड स्टेप जो है वो हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जो यूज़फुल मटेरियल होता है वो सारे का सारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट वाला पॉइंट आ जाता है वो है एलिमिनेशन। इसके बाद जब हमारे पास जो यूज़फुल मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जो लास्ट में अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो हम क्या कर देते हैं, वो बॉडी से हम रिमूव कर देते हैं, एलिमिनेशन। 4 स्टेप्स हैं कि ह्यूमन अपनी डाइजेशन इस तरह से फुलफ़िल करते हैं, इस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं। अब ह्यूमन की न्यूट्रिशन के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं, कि अगर हमने फूड ली है तो फूड में हमारे पास ह्यूमन की फूड में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ये हमने नेक्स्ट देखना है। इसमें सारे स्टेप्स आप 1 बाय 1 इन्हीं में देखेंगे कि इनटेक आप कैसे करवाते हैं, इनटेक में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। देन आप डाइजेशन देखेंगे, देन आपने इसमें से ट्रांसपोर्ट देखना है और लास्ट पे आपने एलिमिनेशन देखना है। आप इसमें नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग इसमें ऑर्गन्स वगैरह भी स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब जो मेजर कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन की न्यूट्रिशन में वो कौन कौन से हैं, मेजर कंपोनेंट्स। इसमें कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं ह्यूमन की न्यूट्रिशन में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो फर्स्ट चीज़ है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ह्यूमन की फूड में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। देन हम देखते हैं लिपिड्स। फूड का एसेंशियल यूनिट कौन सी चीज़ होती है? लिपिड्स। थर्ड हम कहते हैं प्रोटीन्स भी फूड में होती हैं। देन हम कहते हैं कि इसी फूड के अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। फिफ्थ पॉइंट हम इसमें कहते हैं कि इसी फूड के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ होती है? विटामिन्स। अब यही जो पॉइंट्स हैं 5 पॉइंट्स, हम इनको लेटर स्टडी करते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, लिपिड्स में कौन कौन सी हैं, प्रोटीन्स में क्या है, और मिनरल और विटामिन्स में कौन सी आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं कार्बोहाइड्रेट्स। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ है? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं।
ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब है कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3-4 चीज़ें असेंशियल होंगी। ऐसे कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा यूनिट होता है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों चीज़ें होती हैं। मसलन हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल अगर हम लिखें तो हम कहते हैं ये क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम यूज़ करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि हमें वहाँ से एनर्जी मिलती है। ये हमने जब लास्ट चैप्टर स्टडी किया था उसमें हमने रेस्पिरेशन का पॉइंट पढ़ा था। हमने कहा था एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। उसमें हमने कहा था सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स टूटते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। ये वही पॉइंट है कि हम यहाँ पे ऐड करते हैं कि यहाँ पे ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनमें ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में। क्यों यूज़ होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, क्योंकि इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं और जब ये बॉन्ड्स की ब्रेकेज होती है तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो हम फूड क्यों ले रहे हैं, हम एनर्जी के लिए फूड ले रहे हैं। अब ये 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट हो हमारे पास, हम उसकी ब्रेक डाउन करवाएं तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। मतलब अगर हम हमारे पास ग्लूकोज का यूनिट हो, हम 1 ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवाते हैं तो हमें कितनी एनर्जी, 1 ग्लूकोज मतलब 1 ग्राम ग्लूकोज, 1 ग्राम ग्लूकोज हो हमारे पास, इसकी हम ब्रेक डाउन करवाएं तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, 4 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें मिलती है 1 ग्राम ग्लूकोज की वजह से। अब ये ग्लूकोज या ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स असल में कौन सी चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट्स का बिल्डिंग यूनिट हम कहते हैं ये क्या है, शुगर्स हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स बेशुमार तरह के होते हैं, इसमें हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स भी होते हैं, डाइसैकेराइड्स भी होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं। ये मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स का क्या मतलब है कि मोनोसैकेराइड्स अगर हम देखते हैं तो ये मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर सिंगल यूनिट होगा शुगर का, सिंगल शुगर, एक ही शुगर हो और उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट हो, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास है ये कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो मोनोसैकेराइड्स में आ जाते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये क्या चीज़ें हैं, ये सिंगल यूनिट से मिलकर बनी होती हैं, सिंगल यूनिट शुगर होता है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं ये है हमारे पास मोनोसैकेराइड्स। अब कुछ जो सैकेराइड्स होते हैं वो होते हैं जिनमें 2 शुगर्स होती हैं, जैसे हमारे पास सुक्रोज है और फ्रुक्टोज। जो डाइसैकेराइड्स आते हैं उसके अंदर 2 शुगर्स होती हैं, उसको हम कहते हैं ये क्या है हमारे पास, डाइसैकेराइड्स। इसके एग्जांपल में आप लिखते हैं सुक्रोज प्लस सुक्रोज, इसकी एग्जांपल आ जाती है, दूसरी आ जाती है इसके पास लैक्टोज। ये जो 2 शुगर्स हैं ये हमारे पास आ जाती हैं कौन सी, डाइसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में हम देखते हैं कि बेशुमार शुगर के यूनिट्स मिलके, मैनी शुगर यूनिट्स जब कंबाइन होते हैं तो एक बड़ा पॉलीसैकेराइड यूनिट बना देते हैं। इसके एग्जांपल में हम लिखते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजीन, सेलुलोज। ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स में आ जाती हैं। अब ये जो हमारे पास हमने कहा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, हमें एनर्जी देते हैं। हमें एनर्जी ये कार्बोहाइड्रेट्स कैसे देते हैं कि जब इनकी डाइजेशन होती है स्टमक के अंदर, ये कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्टली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हमें कोई प्रॉपर वे नहीं लगाना पड़ता इन कार्बोहाइड्रेट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो ही इनकी ये डाइजेशन होती है तो ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड की वजह से पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब हम कहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हमारे पास पोटैटोज़ आ जाते हैं, राइस, सीरियल्स वगैरह, ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होती हैं। कि अगर हम टेस्ट करें तो हमारे पास राइस के अंदर मस्ट कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट प्रेजेंट होंगे। अगर हम सीरियल वगैरह को देखें तो उनको अगर चेक करें तो उनके अंदर भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मस्ट मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो अगला पॉइंट आ जाता है वो है लिपिड्स।
स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट की समझ आ गई सब लोगों को कि कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जिसमें एसेंशियल यूनिट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप्स आपने पढ़ी, इसमें 3 यूनिट्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। एक में सिंगल यूनिट हो, डबल शुगर यूनिट हो या बेशुमार शुगर यूनिट्स कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसको आप पॉलीसैकेराइड कहते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप उसकी ब्रेक डाउन करवाएं तो आपको एनर्जी मिलती है कितनी, 4 किलो कैलोरीज़ की। नेक्स्ट है हमारे पास जो अगला मेजर कंपोनेंट है वो है लिपिड्स। लिपिड्स क्या चीज़ है? लिपिड्स में हम बेसिकली जो कंसेप्ट लेते हैं वो है ऑयल्स, फैट्स वगैरह। लिपिड्स भी हमारे पास कौन सी चीज़ है? लिपिड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का क्या मतलब है कि वही बात कि इसके अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के यूनिट्स होंगे। इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इनसॉल्युबल। लिपिड्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर्स के अंदर। के मतलब लिपिड्स में हम एग्जांपल लेते हैं कि लिपिड्स की जो कॉमन टाइप है वो होती है ऑयल या फिर फैट्स। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि अक्सर आपने पानी के अंदर ऑयल को अगर आप फेंकें तो पानी के ऊपर एक लेयर बन जाती है। कि जैसे आप देखें कि ये आपके पास टब है, इसके अंदर ये आपने वाटर डाला, इसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल डाल दें। ऑयल क्या होगा? ऑयल वाटर के अंदर डिज़ॉल्व नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं होगा। ऑयल की यहाँ पे एक ऊपर लेयर बन जाएगी इस तरह से। तो इसका क्या मतलब है कि ये नीचे आपके पास है वाटर, ये ऊपर आपके पास कौन सी चीज़ आ गई? ऑयल या लिपिड। इस चीज़ को आप कहते हैं वाटर क्या है, ऑयल। लिपिड्स क्या हैं आपके पास? लिपिड्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर डिज़ॉल्व नहीं होते। लिपिड्स का जो बेसिक यूनिट होता है वो आप कहते हैं कि लिपिड्स फैट्स होते हैं, जैसे आप कहते हैं चर्बी वगैरह, फैट्स जो होते हैं। अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि लिपिड्स को यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? कि आपने स्टूडेंट्स देखा कि जब हमने चैप्टर नंबर 4 हमने स्टडी किया था सेल एंड टिश्यूज़, वहाँ पे हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन की फार्मेशन, हमने देखा था मोज़ेक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हमने वो जब स्टडी किया था तो हमने कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो किसकी वजह से बनती हैं? सेल मेम्ब्रेन्स बनती हैं प्रोटीन और लिपिड्स की वजह से। कि लिपिड बाई मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है, बाई लेयर बनती है लिपिड्स की, और उसके अंदर प्रोटीन्स फ्लोट कर रही होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिपिड्स होते हैं वो कहाँ पे यूज़ होते हैं? सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में। सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। जो कॉमन लिपिड्स हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं? कॉमन लिपिड्स में हम कह सकते हैं कि एक होता है हमारे पास ग्लिसरॉल और दूसरा होता है हमारे पास फैटी एसिड्स। अब अगर हम 1 ग्राम लिपिड्स की ब्रेक डाउन करवाते हैं, जैसे हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करवाई थी, इसी तरह 1 ग्राम लिपिड की अगर हम ब्रेक डाउन करवाते हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? हमारे पास एनर्जी आ जाती है 9 किलो कैलोरीज। फ्रेंड्स हमने जब कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी किया था हमने कहा था 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की जब ब्रेक डाउन करवाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है 4 किलो कैलोरीज। जब हम लिपिड्स की ब्रेक डाउन करवाते हैं, ऑयल्स की ब्रेक डाउन करवाते हैं, फैट की ब्रेक डाउन करवाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी 9 किलो कैलोरीज। अब ये लिपिड्स हमारी बॉडी में कैसे होते हैं? लिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड होते हैं, एक लेयर बना देते हैं। स्टूडेंट्स आपने अक्सर देखा होगा, आप घर में मुर्गी वगैरह लाते हैं, गोश्त के ऊपर उस ऊपर एक वाइट कलर का सब्सटेंस लगा होता है, उसको आप कहते हैं ये आपके पास चर्बी है। वो चर्बी है वही आपके पास है फैट। हम उसी फैट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बॉडी के अंदर फैट्स जो होते हैं वो स्टोर्ड हुए हुए होते हैं। किस फॉर्म में? फैट्स की फॉर्म में लिपिड स्टोर होते हैं। अब ये एक लेयर बना देते हैं, कैसे? स्किन के ऊपर। स्किन ऐसे हो कि अगर हम कहते हैं कि ये आपके पास कुछ स्किन है किसी ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ पे ये जो नीचे लेयर बनती है, ये लेयर बनती है किस चीज़ की? फैट्स की। ये चर्बी की लेयर बन जाती है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि अगर स्किन के साथ लिपिड्स और कहाँ पे हो सकते हैं? किडनी के ऊपर हो सकते हैं, लिवर के ऊपर भी लिपिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब यही लिपिड्स अगर हमें फ़ायदा दे रहे हैं, हमें एनर्जी दे रहे हैं, 9 किलो कैलोरीज हमें एनर्जी आ रही है 1 ग्राम लिपिड की ब्रेकडाउन से, तो वहीं पे लिपिड्स का नुकसान भी है हमारे पास। कि जब यही लिपिड्स, यही फैट्स हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में चले जाते हैं तो क्या होता है? ये लिपिड्स कहाँ पे चले जाते हैं? ब्लड वेजल्स के अंदर। ये ब्लड वेजल्स को ब्लॉक कर देते हैं। कि स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि ये आपके पास कोई एक वेन आ रही है,
ठीक है, ये आपके पास वेन है, इसके अंदर से ब्लड फ्लो करेगा। जब ब्लड ने फ्लो करना है तो वो हमारे पास जो वेन्स हैं वो हम अक्सर कहते हैं कि जैसे एक पाइपलाइन है। अगर पाइप के अंदर गंद वगैरह आ जाए तो वहाँ से वाटर इजीली फ्लो नहीं कर सकता। इसी तरह ब्लड वेजल्स के अंदर जब यहाँ पे फैट्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, फ्रेंड्स ये देखें कि अगर ये आपके पास पाइपलाइन है तो यहाँ पे ये आपके पास लिपिड्स की लेयर बन गई। अब ये आपके देखें कि इस पाइपलाइन का डायमीटर कम हो गया। अब जितना प्रेशर से ब्लड यहाँ से ज़्यादा फ्लो करना था, अब डायमीटर कम हो गया, ब्लड कम फ्लो कर रहा है। अब इसकी वजह से आपके हार्ट के ऊपर इफेक्ट होगा। जब ब्लड वेजल्स के अंदर से ब्लड अच्छे तरीके से फ्लो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा, यहाँ पे हार्ट प्रॉब्लम होगा, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि इस फैट की वजह से, इस लिपिड की वजह से, जब यही लिपिड आपकी बॉडी की स्किन के अंदर ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है, आपको ओबेसिटी हो सकती है, आपको मोटापा हो सकता है इस फैट की वजह से। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो हम देखते हैं कि लिपिड्स हम कहाँ से लेते हैं। लिपिड्स हम मिल्क से ले सकते हैं, बटर से ले सकते हैं, चीज़ वगैरह से ले सकते हैं। हम लिपिड्स मिल्क से कैसे लेते हैं कि हम योगर्ट की फार्मेशन करवाते हैं, योगर्ट फार्मेशन के बाद हम वो बटर वगैरह बनाते हैं और देन उस बटर से हमारे पास क्या आता है, लिपिड्स आते हैं। जो हम देसी घी बनाते हैं वो क्या है, असल में हमारे पास लिपिड्स की ही एक फॉर्म है। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो है हमारे पास प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या हैं, इसमें अगला पॉइंट ये है। नेक्स्ट है हमारे पास जो पॉइंट है वो है प्रोटीन्स, मेजर कंपोनेंट है ह्यूमन फूड न्यूट्रिशन का। इसमें देखिए प्रोटीन्स भी हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं, प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। प्रोटीन्स भी हमने देखना है कि प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं और इनकी ब्रेकडाउन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है और प्रोटीन को के यूनिट्स क्या हैं। प्रोटीन भी हमारे पास कौन सी चीज़ हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा, लिपिड्स में देखा कि उनके बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में देखा, हमने कहा शुगर्स जो हैं वो उनका बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। हमने लिपिड्स में देखा कि लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं या ग्लिसरॉल्स होते हैं। अब हमने प्रोटीन्स को देखना है, प्रोटीन्स में उनका कौन सा यूनिट है। प्रोटीन्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो बेसिक यूनिट होता है वो है हमारे पास अमाइनो एसिड्स। कि प्रोटीन एक बड़ा यूनिट है, छोटे छोटे यूनिट्स कौन से हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ये मिलकर एक बड़ा यूनिट बना देते हैं। कौन सी चीज़, प्रोटीन्स बना देते हैं। अब ये प्रोटीन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हमने कहा प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हमने कहा प्रोटीन यूज़ होते हैं। ग्रोथ और रिपेयर प्रोसेस में भी हमने कहा कि प्रोटीन्स यूज़ होती हैं। यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखते हैं कि यहाँ पे कि प्रोटीन्स कहाँ पर यूज़ होती हैं, रिपेयर प्रोसेस में, ग्रोथ प्रोसेसेस में और देन सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हम कहते हैं कि 1 ग्राम अगर प्रोटीन की ब्रेकडाउन हम करवाते हैं तो हमारे पास होती है एनर्जी 4 किलो कैलोरीज एनर्जी। और इसमें अगर हम इसका पॉइंट देखें कि हमें प्रोटीन्स कहाँ से हासिल कर सकते हैं, हम मीट से हासिल कर सकते हैं, एग से, ग्रैन से और लुगमिनियस प्लांट्स जो फलीदार पौधे होते हैं उनसे भी हम प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स इसी में आता है मेजर कंपोनेंट्स में। हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे मिनरल्स और विटामिन और देन स्टडी करेंगे बैलेंस डाइट को। अल्लाह हाफिज़।